दोस्तों, एक बार एक गुरुजी अपने 4 शिष्यों को एक दिन के लिए मौन रखने के लिए कहते हैं। इस पर चारों शिष्य आश्रम में एक जगह मौन रखकर बैठ जाते हैं। शाम तक तो चारों शिष्य मौन रखकर बैठे रहते हैं। फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। थोड़ी देर बाद उनमें से एक को वहाँ से नौकर जाता हुआ दिखाई देता है, तो वो शिष्य उसको बोलता है कि दिया जला देना, अंधेरा हो गया है। इस पर दूसरे ने कहा, गुरुजी ने बोलने को मना किया था, तुम बोल गए। ये देखकर तीसरा बोला, अरे क्या कर रहे हो, तुम भी बोल गए, गुरुजी ने मना किया था। तब तक चौथे ने कहा, हम ही ठीक हैं, अभी तक नहीं बोले। इस कहानी से पता चलता है कि शांत रहना इतना भी आसान नहीं है। हमारे चारों ओर जो भी कुछ हो रहा है उससे हम लोग प्रभावित होते ही हैं और मन में उसको देखते ही बोलने या कुछ करने की इच्छा जागती है। अब देखो, कभी कभी तो एक्शन लेना ठीक होता है, पर कई बार जरूरत भी नहीं होती, फिर भी हम लोग रिएक्शन देते ही हैं। जैसे कि इस कहानी में पहले शिष्य ने अंधेरे को देखकर दिया जलाने को बोला, वहाँ तक तो ठीक था, पर बाकी तीनों के बोलने का कोई मतलब नहीं था, बल्कि पहले वाला भी बिना बोले ही खुद उठकर दिया जला सकता था। इसके अलावा लोगों को लगता है कि ज्यादा बात करने से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर असल में वो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ शो कर रहे होते हैं। बस आपको ध्यान से उनकी बातों को सुनने की जरूरत होती है। वैसे भी वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग का फोकस और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता आधी हो जाती है, जिससे हम कभी कभी गलती से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन दोस्तों, शांत रहना इतना आसान नहीं है, पर हम प्रैक्टिस करके इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में हजारों सालों से कई महान लोग द पावर ऑफ साइलेंस की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिससे वो बाकी लोगों से काफी यूनिक दिखते हैं। पर दोस्तों, साइलेंस प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि मुंह बंद कर लेना और सिर्फ सुनते रहना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि साइलेंस का मतलब है वो मेंटल स्टेट जहाँ पर हम चीजों को क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। हमारे अंदर एक ठहराव है, हम अनॉक्सियस नहीं है। हम अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हम उसे फोकस के साथ कर पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको सुजन की बुक क्वाइट से सिखाएंगे कि कैसे आप पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साइलेंस प्रैक्टिस करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। दोस्तों, किंग ऑफ फ्रांस 14 की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनके एडवाइजर और कंपेनियन उन्हें कोई भी बुरी खबर देने से बहुत डरते थे, जबकि वो ना ही गुस्सा करते थे और ना ही डांटते थे। बस कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद वो बस बोलते थे, ठीक है, मैं देखूंगा, और कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते थे, जो उनके साथ के लोगों को डर में डाल देता था। उन्हें नहीं पता होता था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। किंग ऑफ फ्रांस लुइस 14 अपने टाइम के मोस्ट पावरफुल पर्सन माने जाते हैं और कई इतिहासकारों का मानना है कि साइलेंस ही उनकी पावर की फाउंडेशन थी। इसी तरह आप भी अपने जीवन में आई समस्याओं को तुरंत दूर करने में लगने की बजाय कुछ समय देकर सोचने और प्लान करने के बाद एक बेटर सोल्यूशन के साथ उन पर एक्शन लेने से आप पावरफुल अपीयरेंस शो कर सकते हो। क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलने के साथ साथ कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं। साथ ही थोड़ा टाइम देने से कई बार समस्या काफी हद तक खुद ही सॉल्व हो जाती है, और अगर नहीं भी होती है तो आपके दिमाग में उसके सोल्यूशन को लेकर प्लानिंग चलती रहती है, जैसे जब आप एक्शन लेते हो तो प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाती है। पीपल विल लव टॉकिंग टू यू व्हेन यू डोंट टॉक। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपना मजाक बना लोगे। अगर आप ज्यादा साइलेंट रहोगे और जब भी अपनी बात बोलोगे तो आपकी बातों में ज्यादा मीनिंग, वजह और महत्व होगा। और क्योंकि आप कम बोलते हो तो आप जब बोलोगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब लोग आपका अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस नेचर नहीं समझ पाएंगे तो वो आपको और जानना चाहेंगे। कई बार लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने और समझे, इसलिए जब आप साइलेंटली लोगों को बात करते हुए सुनते हो तो उससे उन्हें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। कई बार लोगों को आपकी राय नहीं चाहिए होती है, बस वो अपनी बात कहना चाह रहे होते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ ना बोलकर अगर आप उसकी बात सुनते हो तो उससे सामने वाले को ऐसा फील होता है कि वो बात करने में अच्छा है और आपसे बात करके खुद अपने बारे में अच्छा फील करने लगता है, जो सच में बहुत पावरफुल है। साइलेंस मेक्स यू मोर क्रिएटिव। अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े जीनियस थे, बट साथ ही वो एक इंट्रोवर्ट भी थे जो अकेले रहना पसंद करते थे। उनके इस क्रिएटिव माइंड का रीजन भी यही था कि वो रूम में अकेले काम करना या सोचना पसंद करते थे। आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है कि द मोनोटोनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ ए क्वाइट लाइफ स्टिमुलेट्स द क्रिएटिव माइंड, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले रहकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोचना शुरू करते हो तो आप कई सारी चीजों पर क्रिएटिव सोच डेवलप कर सकते हो। इसीलिए ऑथर सुजन कहती हैं कि जो लोग सॉलिट्यूड और साइलेंस प्रैक्टिस नहीं करते, जिन्हें ग्रुप्स में काम करना
करना पसंद है, कोलैबोरेट करना पसंद है, वो अपने रेस्पेक्टिव काम में नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट वो ग्रुप और लोगों के एनवायरनमेंट में ही लिमिट हो जाते हैं। जो सब कर रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो भी काम कर रहे होते हैं, जिससे कि वो बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अपनी खुद की इंडिविजुअल लिमिट्स पुश नहीं कर पाते। जबकि साइलेंस प्रैक्टिस करने वाले लोग अच्छे से सोच पाते हैं और वो क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। यू विल लर्न टू रीड पीपल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? उस वक्त हम सामने वाले की बातों को सुन रहे होते हैं, उसे समझ भी रहे होते हैं, उनकी बातों पर अपने माइंड में सेंस बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साथ ही उससे ज्यादा हम अपने दिमाग में अपना आंसर तैयार कर रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अपनी बातों का क्या बेस्ट रिप्लाई दें जिससे हम ज्यादा बेटर, स्मार्ट और पावरफुल शो हो सके। अगर आप बिना कोई पॉज लिए जल्दी रिप्लाई करने में लग जाते हो तो दिमाग इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है, मगर जब आप ज्यादा साइलेंट रहते हो तो आप लोगों को और अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हो, क्योंकि अब आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि क्या बोलना है, बल्कि इस एनर्जी को यूज करके वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और ओवरऑल साउंड पर ज्यादा फोकस करता है। और इस एटीट्यूड को अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद आप झूठे लोगों को आसानी से पकड़ लेते हो। अगर कोई आपका फायदा उठाना चाह रहा होता है तो आप पहले ही समझ जाते हो और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है आप उसे अपने अकॉर्डिंग अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके साथ ही जब आप बोलना शुरू करते हो तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपकी बात में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप अपनी बात जल्दी खत्म कर देते हो। वंस वर्ड्स आर आउट यू कांट टेक देम बैक। आप कभी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहोगे जिसके बाद आपको पछतावा हो, और साइलेंस सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने का सबसे बेस्ट वे है। कई बार आपसे सुपीरियर लोग आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और आप उन्हें बहुत कुछ बोलना चाहोगे। उन्हें सुनाने के बाद आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हो, बट आप खुद ही सोचो क्या ये वैलिड होगा? अगर कोई आपसे डिसरिस्पेक्ट बिहेव कर रहा है तो क्या उनसे लड़के या उन्हें कुछ बोलने से आपको अपनी रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी? नहीं ना। सर्विंग योर ईगो टेक्स यू फर्दर अवे फ्रॉम द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। इसलिए बजाय अपने इमोशंस में आके कुछ भी बोलने के, मेक श्योर करो कि आपके पास हर बात का एक बेहतर रिस्पांस हो। अगर आपसे कोई गलत बिहेव कर रहा है तब भी अपने इमोशंस में आकर उसे कुछ भी बोलने या लड़ने की बजाय उस सिचुएशन को अच्छे से समझो और सोचो कि आपको क्या बोलना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन भी हो और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करे। बट स्टिल अगर फिर भी आपसे कोई बुरी तरह बिहेव करता है तो आपको इमीडिएटली उससे कट ऑफ कर लेना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम एनिमीज अटैक। जो लोग आपको हेट करते हैं या आपको बुरा भला कहते हैं तो वो हर उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जिससे वो आपको किसी भी तरह दुख पहुंचा सके। साइलेंस मेंटेन करने से आप लोगों को वो चांस देने से बच जाते हो जिससे वो आपकी बातों से कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाए और आपके अगेंस्ट यूज कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि आपके कई सारे दुश्मन हैं, पर आज के कम्पिटिटिव टाइम में जहां हर कोई आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, अगर कोई आपकी पोजीशन पर आना चाहता है तो वो आपकी ही इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको हटाने की सोचेगा। इसलिए हो सकता है कि आप बाकी लोगों से ज्यादा चालाक ना हो जो दूसरों की बातों का यूज करके अपना फायदा करना जानते हो, मगर आपको यह समझना जरूरी है कि बाकी लोग आपसे ज्यादा चालाक हैं। आज के टाइम पर कहीं फिजिकल फाइट या वॉर नहीं है, बट इस मेंटल गेम में आपका सबसे बेस्ट डिफेंस साइलेंस है। आप जितना कम बोलोगे उतना कम लोग आपके बारे में जानेंगे, और लोग आपके बारे में जितना कम जानेंगे उतना ही अच्छा होता है। साइकोलॉजिकल लिबरेशन। साइलेंस प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप शोर से दूर कहीं बैठ जाओ, बल्कि ये है कि कोई भी शोर आपको परेशान न करे, ना ही किसी के शब्द आपको उकसा सके और ना ही हर्ट कर सके। आप सब कुछ सुन सकते हो, देख भी सकते हो और फील भी कर सकते हो, पर एक्शन तभी लेते हो जब जरूरी होता है। साइलेंस अचीव करने का मतलब है कि कोई भी इंसान आपसे कोई काम करवा नहीं सकता और आपको कोई भी काम करने से रोक नहीं सकता। इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड जहां आप डिसाइड करते हो कि क्या जरूरी है। किसी को खुश करने या किसी से डरकर आप कोई काम नहीं करते हो। साइलेंस प्रैक्टिस करने वालों को ना बोलना अच्छे से आ जाता है, जिससे वो काम को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि किस काम को करना जरूरी है और किस काम को करने से मना कर देना है। और मना भी इस तरह से करना है कि सामने वाला आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे, और जितना हो सके काम को मना ऐसे करना चाहिए ताकि सामने वाला भी डिसरिस्पेक्ट फील ना करे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके मना करने से वो बुरा फील कर सकता है, उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए आपको मना नहीं करना है। साइलेंस सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि साइलेंस मेंटल क्लियरिटी का भी एक पावरफुल सोर्स है। आज के सोशल मीडिया के
युग में इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से फ्लो हो रही है कि लोगों का फोकस टाइम और पेशेंस लेवल दोनों ही कम होते जा रहे हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से दिमाग ओवरलोड फील करता है, जिससे स्ट्रेस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से दिमाग सही डिसीजन नहीं ले पाता। अगर आप कभी अपने काम या क्लास की किसी प्रॉब्लम में बर्डन फील करते हो तो अपने माइंड को अपने फोन या किसी और एक्साइटिंग काम से डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय थोड़ा साइलेंस को प्रैक्टिस करने में लगाना चाहिए। इसके लिए आप चाहो तो मेडिटेशन भी कर सकते हो, बट वो भी नहीं करना चाहते हो तो सिंपली अपने आप को कुछ मिनट के लिए फ्री कर दो हर एक चीज से। कुछ भी मत करो, सिर्फ खुद के साथ बैठो और साइलेंस प्रैक्टिस करो। इससे आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।